और हम लोग मैं और वैभव खास तौर से एक बात कहना चाहते हैं कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जनरल फैज अब तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, अब तो चेक काट दो। हाथ से काटना है, कौन सा तशरीफ के होल में गलम साला घुसा के काटना है? काट दो यार, काट दो, कुछ आएगा, कुछ पैसे हमको भी दे देना है। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। चैनल का नाम है डू पॉलिटिक्स। तो और टॉपिक है इसमें 2 टके वाला 6 टके के यूट्यूबर्स फीचरिंग मेजर गौरव आर्या, वैभव सिंह, अजीत भारती। 6 टके के यूट्यूबर्स। मुझे नहीं पता ये किस रिगार्डिंग में है, बट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझको। 6 टके के यूट्यूबर्स। तो आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। आई वॉन्ट टू नो लाइक दो टके दो मतलब 3 जने हैं, गौरव आर्या, वैभव सिंह और अजीत भारती। तो 2 4 6 टके ऐसे होते होंगे, बट आई डोंट नो व्हाट इज द टॉपिक हियर। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलरेडी डिड सर। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं 2 टके का एंकर और 2 टके का यूट्यूबर तो हूँ ही, और मेरे साथ 2 और टके के यूट्यूबर्स मैं लेके आया हूँ। एक मेजर गौरव आर्या है, नमस्कार, और एक वैभव सिंह है। और आज जो है हम लोग इन्हीं 2 टके के लोगों से बातें करेंगे, और कुल मिला के हम लोग 6 टके के हो जाएंगे। तो अब हमारी इज्जत जो है, कलेक्टिव इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी IT सेल वालों की आंखों में। तो सबसे पहले सर, मेजर साहब आप ही से प्रश्न है कि जी, आप मतलब हमारे फूफा भी 25-30 साल रहे हैं फौज में, और तो ज्ञान तो हमको ज्यादा होना चाहिए आर्मी का। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जानता हूं कि आप राजनीति पे, डिफेंस। अच्छा, ये सरकाज़म था। अच्छा है। इस पे बोलते हैं मोदी की ये करना चाहिए, ये तो सही नहीं लगता है सर। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए, जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है, इतना नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी। लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके के। देखिए, अब मिला के हम तीनों बैठे हैं तो आज थोड़ा सा औकात का एक एहसास हो रहा है, एक अनुभूति हो रही है कि कुछ वजन है। 6 टके के हैं, लेकिन इंडिविजुअली तो 2 ही टके के हैं। तो 2 टके का आदमी यही तो करता है। अब यही हमने करा है, हमने साबित करा है कि हम 2 टके के हैं। और वैभव, आप भी जो है लगातार, मतलब पूरा जीवन आपका गंगा किनारे बीता है, और आप फर्जी का कभी अफगानिस्तान पे ज्ञान देते पाए जाते हैं, कभी जो है पाकिस्तान चले जाते हैं। मतलब ये किसी भी तर्क से या लॉजिक के बियॉन्ड चला जाता है कि जो आदमी पूरा जिंदगी गंगा जी में पता नहीं इस पार से उस पार आप गए कि नहीं। आपका रहता है कि बलूचिस्तान में ये कास्ट के लोग रहते हैं, काबुली चना ऐसे पकाया जाता है। मतलब इतना फर्जीवाड़ा करते हो, सुबह आईने में स्वयं को देखते कैसे हो कि मैं इतना फर्जी आदमी हूँ, ज्ञान दे पाता हूँ? ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू इट? How do you do it? है ना कि he does it with swag. गंगा किनारे वाला स्वैग है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे नाम में 2 टके के यूट्यूबर है, ठीक है, तो 2 टके के लोग यही सब तो करते हैं ना कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, ठीक है, आपको मतलब स्टैंप नहीं लगा है ना कि भाई आप बोल सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो 2 ही तरीका है, या तो आपके ऊपर पार्टी का ठप्पा हो, ठीक है, या तो ब्यूरोक्रेसी का ठप्पा हो। हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम यही काम जो है हम फिर ज्यादा खुले कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं फिर। अकाउंटेबिलिटी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में भी किसी की नहीं है, ठीक है। लेकिन हम खासी गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सबको पता है। ब्यूरोक्रेसी में किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सब हमको पता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। तो मैं इसलिए करता हूँ। और देखिए, बात ये कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की बातें करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत डेस्परेट हैं, उनको लोग देखते नहीं हैं, उनको सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। वो उनकी एक लाइन है कि वो एक पार्टी लाइन पकड़ के चलते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें कोई पैसा नहीं देता, न कोई पार्टी देती है। मुझे सपा वाले देते हैं। कितना? वो नहीं बता पाऊंगा, पर देते हैं, सपा वाले देते हैं। जब मैं यति नरसिंहानंद जी से मिलने जाता हूँ तो मुझे
वो लिफाफे में कैश जो है। नहीं तो डू पॉलिटिक्स में हम पार्टनर, हमें तो नहीं मिला आज तक। तो 2 टके के लोग यही सब काम करते हैं, पार्टनर को नहीं बताते हैं कि पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, और रोना रोते हैं कि हम लोग फोन से वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे मेजर साहब आए, तुमको आप अभी चाय पिलवाए, हाँ, तो कम से कम कॉफी पिलाना चाहिए था, पैसा जब खा ही रहे हो तो। मना कर दिया वैभव ने। हमने तो बडवाइजर बोला था, वैभव ने बोला बजट नहीं है, चाय पियो। तो हम चाय पी रहे हैं अभी। नहीं तो वो चुपके से पैसा आता है ना सपा वालों का, तो वो तो मैं ऐसे ही बात चल के शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो टूल किट है उसमें जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको हायर किया गया है मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए, पता है आपको? तो मैं ही हूँ, वो तो पता है इसमें क्या करें। आज तो कांग्रेस टूल किट से कितना मिला? लगता है काम चल जाता है। अब सब चीज जो है, फिर इनकम टैक्स छोड़ देंगे ये लोग। आईटी सेल वालों का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए, तो वो लोग खबर रखते हैं कि किसका कहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें मतलब पब्लिक पे नहीं बोली जानी चाहिए, बट ऑनेस्टी। कांग्रेस भी ख्याल रखती है। तो 2 टके का टोटल आप देखेंगे ऐसे ही बनता है। 8 आना सपा वाले देते हैं, 8 आना मायावती जी भी कभी कभार दे देते हैं, 8 आना कांग्रेस देता है, 8 आना बाकी मैनेज करते हैं कभी कभी इधर उधर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। टोटल 2 टके हो 2 टके गए। के हो जाते हैं। हाँ, टोटल 2 टके फिर होते हैं। ये ब्रेकडाउन है 2 टके। 2 टके का ब्रेक डाउन है ये। हाँ। नहीं ठीक। नहीं मेजर साहब, आप मतलब नहीं, ये फौजी नहीं है, पता नहीं आपको? ये फौजी नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे तो मैं भी पढ़ता हूँ हाँ। फर्जी के नहीं लगते भी नहीं है ना, बटन खोल। फौजी को आप देखें हमेशा, आप देखेंगे सलाम साहब तुरंत जय हिंद या इस तरह का, लेकिन इनको देखिए जीन्स में आदमी, चिल्ड आउट आदमी, मतलब फौजी वाला एक लक्षण नहीं। और ऊपर बटन खुला हुआ। हाँ, वो वही मेन तो वही है। अब जैसे नॉनवेज खाने वाला हिंदू थोड़े होता है। हाँ। जैसे मैंने ही एक दिन लगा दिया तो मेरा सर्टिफिकेट जो है छीन दिया, फाड़ के जला दिया। तो नॉनवेज खाने वाला तो वैसे भी हिंदू होता नहीं, तो इसे शर्ट का बटन खुला काहे का फौजी भाई। तो आप क्यों सर, व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ आउट एज ए फौजी, मेजर। मतलब हाँ मेजर क्यों लिखते हैं आप? यार ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, एक साजिश है, जैसे पाकिस्तानी भाई कहते हैं। हाँ, मैंने बोला कि चलो यार ये चल जाएगा, चला दो भैया, है ना। तो इसके पीछे यही कारण है। वैसे बात आपने ठीक पकड़ी। अब हमने छुपाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन बटन खुला था, बाल ऐसे हैं, हाँ, तो ये सब चीजें दे आर अ डेड गिव अवे, जिसको कहते हैं ना, जिससे आदमी पकड़ा जाता है। हाँ। तो भाई हम भी पकड़े गए इस चीज में। नहीं तो आपको तो कहा जाता है ऐसा ही ने प्लांट किया आपको। मैंने सुना है डबल ब्लफ आप खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ISI जो है आपको पाकिस्तानी रुपए क्यों लेते हैं सर? हिंदुस्तानी रुपया उससे दुगना रेट पे साइज चल रहा है। 1.6 मतलब हाँ, मुझे एक 1.6 है। इंटरेस्टिंगली मुझे एक पाकिस्तानी से मैंने ट्विटर में DM करा था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा शक है कि आप ISI के हैं। तो आज पता लगा कि अजीत भारती को भी वही शक है कि शक नहीं है सर, ये साबित हो चुका है। कंफर्म है चुका सर, है। मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आई नो थिंग्स। नहीं मतलब I'm cool with that। हाँ। अरे बताया नहीं आपको, स्टार्टिंग में जब फूफा जी 25 साल फौज में थे, तो इतना तो हमको भी पता है कि फौज में कौन ISI का है, कौन Agent है, कौन नहीं। का है, कौन MI का है। हाँ, ठीक है, सारी जानकारी है हमारे पास, हमारे रहती है, है। बिल्कुल है। सोशल मीडिया पे अभी हम देख रहे थे कि हमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, हाँ, उसमें लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मतलब इसको आप नाहन चले जाते हैं, नाहन में जाके आप पैरा ऐसा कि आप शूट करके आते हैं, हाँ, नाहन में आज तक और बड़े बड़े चैनल्स को परमिशन नहीं मिलती शूट करने की, तो उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि ये ISI का आदमी है, इसको परमिशन कैसे मिलती है। है ना? तब ISI वाले इंडियन आर्मी को फोन करते हैं, GDPI को, कह रहे हमारा बंदा जा रहा है, उसको नाहन का थोड़ा सा एक्सेस दे देना। हाँ। तो इतना बी सो ओवर्ट दैट यू गो कोवर्ट। समझ रहे हैं बात? ये बात हो रहा है कि आदमी कुल्लम कुल्ला बटन उटन इतना खोल चुका है, बोलता है कि हाँ ये आर्मी का है बंदा। आदमी बोलता है कि नहीं, यही सब तो प्लेन साइट में ऐसे ही तो छुपते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैग में रख दूं किसी कमरे में तो कोई नहीं देखेगा, पर अगर हाँ। मैं ये बोलूं कि वो जो बैग पे नजर रखना है इसके अंदर 1 करोड़ है, तो फिर सब लोग देखेंगे। हाँ। तो प्लेन साइट वाला मामला है, ये ISI के एजेंट वाला जो मामला है मेरा, ये प्लेन साइट वाला मामला है बॉस। अच्छा सर, ये भी हमने सुना है कि आपको कहते हैं कि आप
4.5 साल 5 साल आप फौज में थे। 4.5 साल नहीं और कम कर दो, 3.5 2.5। नहीं भाई मैंने तो यही पढ़ा है कि 4.5 साल आप फौज में थे। हाँ और टाइप्ड लेटर है तो सही होगा ना, नहीं, इसे हाँ, पढ़ा है आपने तो हाँ। इंटरनेट पे है तो सही होगा। हाँ, और 4.5 साल मतलब 4.5 साल में क्या होता है, 4.5 साल में तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कंप्लीट भी नहीं होता है। हाँ, उसके लिए कम 6 साल चाहिए होता डिग्री है। नहीं हाँ, मिलेगी। ठीक है, हाँ। 5 साल तो मिनिमम चाहिए। हाँ। तो आप तो मतलब आ यानी आप तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हो फौज में। तो मतलब आपको सीरियसली क्यों लिया जाए? अब क्यों लिया जाए अब पता नहीं, ये तो उन लोगों से पूछो जो सीरियसली लेते हैं, हमें तो खुद नहीं पता। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, मैंने 5.5 साल फौज में करा था, तो मैंने पीजी और ग्रेजुएशन कर लिया था। मैंने 93 में मैंने ज्वाइन करी थी। ट्रेनिंग पीरियड आप निकाल दीजिए क्योंकि वो हमारी सर्विस में ऐड नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड अलग रहता है। सर्विस जैसे IAS IPS वगैरह, इनका ट्रेनिंग पीरियड भी गिना जाता है, हम लोगों का नहीं गिना जाता। तो 1993 में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, 94 से लेकर 99, और 99 के टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड ऑफ 99 आई लेफ्ट द आर्मी। मतलब समर्स में ही, गर्मियों का समय था, तो देन आई लेफ्ट द आर्मी। तो 5.5 साल। हाँ, बट ये बात जो आपने बोली है ना, कई लोग ये कहते हैं कि यार ये इससे प्रॉब्लम भी बड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ इससे पता प्रॉब्लम क्या हुई है जी। आप सुनेंगे, प्रॉब्लम ये हुई है कि अच्छा, हमने लिख दिया जो हमारे मन का था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। अब इन लोगों ने बोला यार कि ये कल का लौंडा साला 5.5 साल की नौकरी वाला है, मुंह से मालपुआ छीन के ले गया, ये है कौन है इसको पकड़ के लाओ। पहले तो ये बोला कि फौज में था ही नहीं। फिर मेरी यूनिट के जो अफसर थे वो लोग सामने आए, कह रहे हमारे साथ है। मेरे कोर्समेट सामने आ गए, कह रहे SS57 का है, जसामी कंपनी का। हमारी आइडेंटिटी होती है ना पूरी, हमारे भाई हमारा आई कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक SS नंबर होता है, हमारी पूरी आइडेंटिटी है, विच इज वेरी वेरी इजीली वेरीफाइबल। अब एक ट्वीट करिए, 100 लोग वहां पे गवाही देने को तैयार, हाँ हमारे साथ इसने ये कोर्स करा, वो कोर्स करा। अब लोग अक्सर बात करते हैं, तो आपने वो सुना होगा ना, ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, हाँ। 21 SF का। इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। हाँ यूथ को बड़ा फैसिनेशन है ना पैरा एसएफ से। हाँ, यूथ को ना, हाँ। यूथ को पता नहीं है। नहीं मतलब ये मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पैरा एसएफ, हाँ। लाइक मेरे लिए फौज की सारी रेजिमेंट एक बराबर है। हाँ। लेकिन जो ये ओवर फैसिनेशन है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मुझे गालियां भी बहुत पड़ेंगी, ये शायद मुझे लगता है सर उनको ज्यादा है ना, जो कि अपना ये राजनीश के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं या सिखलाई के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं, इन्फेंट्री को जिन्होंने नहीं देखा है। मैं तो एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं बता दूं विद परमिशन ऑफ एंकर, यानी बोलेंगे कि पूरा आपने थीम चेंज कर दिया, हमारा थीम कुछ और था, आप सीरियस हो गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा वैभव कि ऑल रेजिमेंट्स आर इक्वली ब्रेव, इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली गुड। ठीक है, ठीक है, मैं कुमाऊं का हूं तो मैं कुमाऊं रेजिमेंट बोलूंगा, वो मेरा हक है बोलने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज महार रेजिमेंट, मराठास, सिख्स, राजपूत, एवरीबडी इज इक्वली गुड। इसमें ऐसा कोई नंबर 2 वो नहीं, सब नंबर 1 है फौज में। नंबर 1 से आईएस आई है। नंबर मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया नंबर 2 है, तो नंबर 2 में सब बराबर है। ठीक है ना, मैं माफी चाहूंगा जनरल फैज से, खास तौर से सर आपसे माफी चाहूंगा सर, आप ISI नंबर 1 है। आपकी तशरीफ शरीफ से आपकी तशरीफ शरीफ से भी मैं तशरीफ छू के माफी चाहूंगा सर, मैं गलती तशरीफ में कुर्बानियां दी हैं। तशरीफ में कुर्बानियां दी हैं। बोलना पड़ेगा तशरीफ में। तशरीफ ने कुर्बानियां दी हैं भाई। गोली पड़ी थी, तो ये माफी चाहूंगा जनरल फैज से। तो बात ये है कि मैं बता रहा था ब्रिगेडियर सौरभ शिवा, ही इज माय कोर्समेट यार। हाँ, सौरभ इज माय कोर्समेट, मतलब मैं SS ऑफिसर हूँ, वो रेगुलर ऑफिसर है, पर हम लोग सेम 94 की सीनियरिटी के हैं, और हमने साथ वायोस करा था, वायो 75 मऊ में। तो ही इज माय कोर्समेट एंड ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, मतलब बहुत ही वो अलग, वो मार्स प्लूटो का है, वो धरती का है ही नहीं। वो सौरभ शेखावत अलग लेवल का है, अलग लेवल है उसका, इज अ ग्रेट गाय। बट कहने की बात ये है, जो फैसिनेशन है ना पैरा SF के साथ, ये थोड़ा फिल्मी नेचर है लोगों का, बहुत मेहनत है उसके लिए। मेरे मन में ख्याल आया था जब मैं फौज में था, वो ख्याल तक ही महदूद रहा कि मैं भी एक दिन पैरा SF में जाऊं। फिर मैंने एक शाम को आराम से ना बैठ के, आई हैड अ स्मॉल ड्रिंक एंड आई थॉट अबाउट इट। अरे अब मतलब इट्स टेरिफाइंग। आई सेड ये ठीक है, पहले पैरा वैरा का चक्कर रोग मत पालो, बहुत भयानक रोग है ये। तो खैर ये चीज़ है वैभव, तो लोगों को काफ़ी मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन जैसे आपको कहते हैं ना कि तुम लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हो, आप तो बनाते रहते हैं ना। आगे का क्वेश्चन यही है। नोएडा के एक कमरे से हाँ। बाजरे की रोटी बनती रहती फॉरेन पॉलिसी। मैं बता रहा हूँ, इसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत बुरा लगा,
क्योंकि जब आपने साउथ ब्लॉक में 20-25 साल चप्पलें घिसी हों अपनी, जूते घिसे हों अपने, ठीक है, और सडनली एक ऐसे कल के लौंडे जो 2 टके का यूट्यूबर है उसकी लोग चर्चा करें, तो आपको लगता है यार हमने क्या, हमारे 25 साल कहाँ गए कि साला इससे पूछ रहा है। और नहीं, सिंगल मतलब बुके जो है गिफ्ट का सिंगल मॉल्ट के साथ, वो तो हमने पहुंचाया है साउथ ब्लॉक में 25 साल। और लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर। वो गलत लोग नहीं, हैं जो लोग देखते तो हैं ना। पाकिस्तानी देखते हैं, इनको इंडिया में कौन देखता है? नहीं इंडिया में कोई नहीं देखता है इनको, ये मैंने एनालिटिक्स देखा है डिफेंसिव ऑफेंस का भी, सारे पाकिस्तानी देखते What is हैं। एक बात defensive? और, आपने मतलब आदमी जब झूठ बोलता है ना तो इतना विस्तार से झूठ बोलता है। व्हाट इज द डिफेंसिव ऑफेंस? क्या है, चैनल है? अभी बताएंगे फलाना आदमी मेरे कोर्समेट का है, उस कोर्स मतलब इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आप इजीली पढ़ सकते हो। उम्र सर आपकी 35 साल है, आप 99 में किस हिसाब से बता रहे हो कि आपने ट्रेनिंग कर ली और आप जो है छोड़ दिए? मतलब कुछ तो सर शर्म करो, मतलब सीधा कैमरे पे लोगों को दिखता है 35-37 होंगे ज्यादा, मुझसे एक आध साल बड़े होंगे। मैं अगले साल, अगले 1.5 साल में मैं 50 का हो जाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 25 को मेरा जन्मदिन है, मैं 49 का हो जाऊंगा और अगले सितंबर 25 को मैं 50 साल का हो जाऊंगा। पहली चीज तो मेरे कोर्समेट जो हैं ज्यादातर, आपका बोन मैरो टेस्ट में करना चाहूंगा। आप सारे टेस्ट करिए। चूड़ा उड़ा मार के थोड़ा खुरच लेते हैं आज, और उसको फिर किचन में टेस्ट करूंगा मैं। नहीं है, हम हमारे अब बुड्ढे हो गए, अब उतनी जान नहीं रही हड्डियों में, अब आप लोग यूथ हैं। अब मैं, आप लोग काम करिए, मैं आपको बताता हूँ कि ना, सुनिए, मैं रह जाता हूँ 1 टके का यूट्यूबर, आप लोग ना 2.5 टके के आप लोग हो जाइए। अब मेरे बस का 2 टके का वेट बहुत होता है, आई एम हैप्पी विद 1 टका, ठीक है। आप लोग 2.5 टके के यूट्यूबर दोनों हैं। लेकिन आपको कैसा महसूस होता है जब आपको कोई कहता है तुम 2 टके के यूट्यूबर, तुम बताओगे, मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, माय फर्स्ट रिएक्शन इज दैट, देखो बात ये है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक वैभव, एक गजल थी ना उसकी, अक्सर मैं कोट करता हूँ, जगजीत सिंह की। गजल कोट कर रहे हैं? ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए इतने लोग, मतलब वो फैलाता है ना जाल। अभी थोड़ी देर बोलेंगे मार्क ट्वेन ने जो कहा था, याद है बाबा? वो भी नहीं, ये कोट गीता भी कर सकते थे, लेकिन ये कोट गजल करेंगे क्यों? क्योंकि पैसा उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, ये सरहद के उस पार। यही सकल नैरेटिव यही है, धीरे से मतलब थोड़ा सा दे दो। किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, है ना, रंजिश को हवा दो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ अभी। तो जितने ज्यादा, मैं ये मानता हूँ कि जितने ज्यादा आपने पूछा ना कि जब आपको कोई कहता है कि 2 टके के यूट्यूबर कैसा लगता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जितने ज्यादा दुश्मन हो उतना अच्छा वैभव, ठीक है। दोस्त जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्वालिटी होती है, दोस्त में प्योरिटी होती है। जो आदमी कहता है ना मेरे 100 दोस्त हैं, उसका मतलब साला उसका एक भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। दोस्त कम हो अच्छा है, ठीक है, वो खालिस होते हैं, प्योर होते हैं। हम तो सांप पाल के रखे हैं। आदतें मुख्तलिफ है मेरी दुनिया वालों से, दोस्त कम रखता हूँ लेकिन लाजवाब रखता हूँ। वाह, देखिए ये है, इनको भी पैसा वहां से आ रहा है, टूलकिट वाला पैसा है। ये टूलकिट वाला पैसा है। कम ही दोस्त मेंटेन हो पाते हैं ना। अब उधर पैसा है तो सिंगल मॉल्ट ही देना है, बियर तो पिला नहीं सकता हूँ, तो इसी कारण कम रखता हूँ, लाजवाब रखता हूँ। हाँ। और दुश्मन जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है। जब से मैं मीडिया में आया हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे इतने दुश्मन है। जब से मैं मीडिया में आया तब मुझे पता लगा, और मैंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बोला नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, जब बहुत ज्यादा जहर लोग उगलते हैं तब जाके एक सेटिस्फैक्शन होता है कि कुछ अचीव करा है। वरना ऐसे किसी सड़क चलते के ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर जो 3 FIR हैं पाकिस्तान में वो तो हैं, एक FIR जो यूके में है मेरे नाम पे कैंट शहर में, वो तो है। उसके अलावा कस्टोडियल डेथ का मेरे ऊपर पाकिस्तानियों ने एक झूठ फैला रखा है, कस्टोडियल डेथ का, रेप का एक झूठ फैला रखा है, ठीक है, ये धौला कुआं में रहता है, उसमें रेप करके मार भी दिया उसको, मैंने मर्डर भी कर दिया। मतलब मैं एक
पता नहीं एक सुपर विलेन जैसे वो जोकर नहीं है बैटमैन में, हाँ 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 वाई सो सीरियस। और उन्होंने हाल में न्यूज भी बनाई तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज बनाई है वो, हाँ। मतलब छोटा मोटा न्यूज नहीं बनाई है उन्होंने। हाँ तो ये खुद को फेमस कराने के लिए, हाँ जैसे नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं हाँ, चलती है एनी बहुत। पब्लिसिटी इज गुड एनी पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मुझे लगता है मेरा भी एक छोटा सा आईटी सेल है कहीं हाँ। बेसमेंट में बना हुआ है। अरे छोटा सा कहाँ, पूरा ISPR का बिल्डिंग है वहाँ पर। छोटी का। ISPR is in अच्छा Pakistan. मुझे बताइए, आसिफ गफूर ने मेरा मैं 2% का यूट्यूबर हो सकता हूँ, हाँ। लेकिन मैंने बाबर इफ्तिकार को रखा है नौकरी पे। देखो मानते हो लोहा। नहीं, लेकिन आसिफ गफूर ने, मैं साबित कर देता हूँ, आसिफ गफूर जो डीजे ISPR था, हाँ हाँ उसने मेरा अकाउंट दोनों सस्पेंड करवाया। अच्छा, ठीक है, इनका नहीं हुआ एक भी इनका सस्पेंड नहीं कराया एक बार भी। यार है ना। हाँ, अब बताइए। और उसके बाद उस बंदे को इस काम के लिए प्रमोशन दे करके उसको डिव कमांडर बना दिया हाँ गया। हाँ कि वैभव का अकाउंट चला गया। तो इनका सस्पेंड नहीं कराया इसलिए मिला उसको। इसलिए नहीं मिला। 40 डे वो काढ़ा गए वो। हाँ, तो क्या वो जो दूसरा बंदा कर रहा था ना वो, हाँ, याद है हाँ। आसिफ कपूर की वो दूसरा बंदा, यही। ही इज द मोल। हाँ, मोल। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जाइए, टेलीग्राम पे चले जाइए, व्हाट्सएप पे चले जाइए, फेसबुक चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। एक और समस्या है आपसे, आप मोदी से जो ये सीधी बात करते हैं तो मतलब आप अथॉरिटी आपको किसने दी? मोदी से मतलब मोदी जी अपने मन की बात कर सकते हैं, बाकी सीधी बात, टेढ़ी बात, आपकी बात, सड़क की बात, ये सब ये सब बातें कहाँ पे हो रही हैं? मतलब जो ये रेफरेंस दे रहे हैं, ये कंटेंट का यूट्यूब में अवेलेबल है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। आई वांट टू वॉच दोज वीडियोस आल्सो। लेट्स गो। अलाउड नहीं है। या तो रवीश देश की बात करते हैं या मोदी मन की बात करते हैं। आप जो सीधी बात करते हैं मतलब उसका क्या पर्पस है, क्या अचीव करना चाहते हैं उससे आप? ये वैभव सिंह के आइडिया है, ये मेरे आइडिया मैं नहीं इस है। चक्कर में कि उसमें मोदी से बात होगी, मतलब 7 मिलियन लोग उस वीडियो को देख गए इसी चक्कर में, उसमें मोदी था ही नहीं। आप कहाँ बात कर रहे थे? मतलब फोन पे बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही कौन सा वीडियो है? ये वैभव सिंह से पूछा है? मोदी जी से आप लोग मतलब क्या बात करके क्या अचीव क्या करना चाहते हो भाई लाइफ में? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अपने मन ये की तो बात अपने कर रहे आप को ज्यादा सीरियसली ले लेना होगा ना कि मैं मोदी से सीधी बात कर रहा हूँ है? मतलब मोदी को और कोई काम नहीं है, वैभव सिंह का सीधा फोन आया, लो भाई उठा, हाँ हेलो वैभव। क्या है ये? मतलब सरकार आप लोग चलाएंगे? नहीं, देखिए, सरकार हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो मन की बात कर सकते हैं तो हम उनसे सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? मैं और तो- मोदी, आप देखिए, अब आप देखिए, आप टूल किट वाला पे आप आ गए हैं। बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि हमको क्रिटिसाइज करो। ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। ट्वीट है, मैं चाहूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट लगाया जाए स्क्रीन पे, सर वो सबूत है मेरे पास उसका। उन्होंने खुद कहा, आप मुझे क्या है? चाहूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट You're free to criticize me. Constructive criticism makes our democracy stronger and it's vital. And is vital. लगाया जाए स्क्रीन पे, सर वो सबूत है मेरे पास उसका। उन्होंने खुद कहा, आप मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, इससे और- लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ, और उन्होंने कहा कि आप मुझे सुझाव माई गव पे आकर के भी दे सकते हैं। अच्छा, ठीक और है, इसलिए वैभव ने मुझे कॉल करा, बोला कि सर आइए आज लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं घर पहुंच रहा हूँ आपके गाड़ी लेके। मैं लिंक में वीडियोस एजेंडा बताना है। लोकतंत्र को आज मजबूत करेंगे शाम को। मैं तो सिर्फ तन की बात करता हूँ, मन की बात नहीं करता। तन और धन, टूल किट से धन आ जाता है, तन का भी मतलब अपना चल रहा है। अच्छा, एक मेरा सवाल एक ये है कि आप रिपब्लिक से पैसा कमा रहे हैं, जी ठीक है, करोड़ों, करोड़ पैसा नहीं, रुपया या रुपया। डॉलर में बोलिए, हाँ। इम्पैक्ट पड़ता सारे है। सवाल हम ही से पूछोगे। नहीं, आज आप गेस्ट है ना। हाँ, ठीक है, नहीं, ये इसका कैंसिल हो चुका है सब, ये डिस्कार्डेड है समाज से। इसका मैं तो हिंदुओं द्वारा नकार दिया गया हूँ, साला कांग्रेस नकार चुका है, वामपंथी नकार चुके हैं। मेरा अब सिर्फ सपा का सहारा है। मैं बस हाँ, उनकी साइकिल के करियर पे बैठा हुआ चल रहा हूँ किसी तरह। और पीछे में किसी ने लिख दिया, अरे 2% की यूट्यूबर, मोदी जी ने तुम्हें बनाया और आज तुम जो है सपा की साइकिल पे बैठ के जा रहे हो। हाँ जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आपने रिपब्लिक से आपने पैसा कमाया, करोड़ों रुपया, आपने शोहरत कमाई, ठीक है, ये सब पैसा गया कहाँ? क्योंकि मोबाइल आपके पास तो वही पुराना वाला ही है, शर्ट भी सेम पहनते हैं हर जगह। एक शर्ट ही है इनके पास, navy blue झूठ कलर का की। पाकिस्तानियों को ठग देंगे, मेरे पास 14 है। हाँ, एक इससे 14 शर्ट है मेरे पास। हाँ। अच्छा देखो, मैं बात बताता हूँ। मेरे पास 3 फोन है,
ये मैं सही बताता हूँ, देखो ये तो मुझे वैभव ने गिफ्ट करा, ठीक है, ये मेरा पुराना फोन है और ये मेरा 3rd स्टैंड बाय फोन है, बस मेरे पास। तो इसमें पाकिस्तान से किस पे फोन आता है वो बताइए। पाकिस्तान से वैभव वाले पे सीधा रावलपिंडी से कॉल आता है। आप पे पेगासस नहीं छोड़ा गया क्या? नहीं, और जब आपके ऊपर पेगासस नहीं लगा तो आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई कि यार इतना You are सब कुछ not that करने के उस बाद? दिन मुझे एहसास हुआ कि हम सही में 2 टके के वैभव, देखिए जो 3, 3.5, 4, 5 टके के थे वो सब पेगासस के दायरे में आ चुके हैं। हम लोग क्यों नहीं आए पेगासस के दायरे में? हमारी औकात नहीं है, हम अभी 2 टके के लोग हैं। अगर हम तीनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं 6 टका प्राइवेट लिमिटेड, तो फिर हमारे ऊपर पेगासस छोड़ा जा सकता है, हाँ। क्योंकि फिर हमारा वजन बढ़ गया। हमारा इंडिविजुअली कोई वजन नहीं है, पर तीनों अगर मिल जाएं तो फिर 6 टके के 2-3 और लौंडे लफाड़ों को मिलवा दें, उत्तर प्रदेश बिहार के, तो हो सकता है 10 टके के यूट्यूबर भी हो सकते हैं। बहुत लोग सदमे में थे दिल्ली में, लटियंस में, हाँ, उनके ऊपर पेगासस नहीं छोड़ा गया ना, तो उनको वो अपसेट हो गए। अरे सर रात में 12 बजे तक जो है कि एक क्वार्टर जो सिंगल वर्ड खत्म हो चुकी थी अच्छा, जब लिस्ट आई उसके बाद, कि यार मतलब हम लोग इतना सब कुछ किए, मतलब जो देश के विरोध में किए, वो सोच रहा इतना गद्दारी करने के बाद साला पेगासुस भी नहीं, साले इतना भी सीरियसली नहीं ले रहे कि साला हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, कुछ हम लोग- देश के खिलाफ कुछ सीरियस कर सकते हैं। जैसे एक जमाने पे लोग अपनी, ये था, ये आपको पता ही होगा, एक टाइम पे 80s में ऐसा बहुत हुआ है कि कोई भी सेठ अपने को ये दिखाने के लिए मैं कितना अमीर हूँ, खुद के ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवा देते थे, किसी और के थ्रू करवाने के, इनके घर में बिस्तरे के नीचे पैसे पड़े हैं, अच्छा, तो 30, 40, 50 लाख रुपए इनकम टैक्स ने ले लिया, कुछ फाइन वाइन भर दिया, लेकिन ये बड़ी इज्जत की बात होती थी, इनके पास इतना पैसा है कि इनके घर, आज तो शर्मिंदगी की बात है, 80s में बड़ी इज्जत की बात हुआ करती थी कि इनके घर में इनकम टैक्स की रेट है। वही पेगासस के साथ हो गया कि लोगों को पता लग गया, अच्छा साला हम इतना हमने देश के साथ गद्दारी करी है, इतने दीमक बने, है ना। दिमाग ही नहीं सर, कहाँ कहाँ बोटॉक्स का सुई नहीं लगवा है, कुछ लोगों का होठ फूल गया, कुछ के और जगह स्थान विशेष फूल गए, उन्होंने लगातार लगाया है फोटो, और उसके बाद फिर बाकी तो इनसाइडर पार्टीज में लोग जाते हैं, कितना इन्फॉर्मेशन लाते हैं, और उनका नाम नहीं था। नाम नहीं मुझे था। तो दिल तो टूटा होगा बहुत ना। निजी तौर पे मैं भी दुखी हो गया, फोटो तो मैं भी देखता हूँ जज्बात तो है जवां अख्तियार रखते हैं, मीर का शेर है सर। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो मेर मतलब तक ही आपको मेर। लेफ्ट आउट फील हुआ तो मतलब फिर उसके बाद आपने बोला नहीं कि यार फिर क्या है ये जीवन, मतलब जीवन निरर्थक, मतलब निरर्थक मतलब जीवन। ना सरकार सीरियसली ले रही है, ना आईटी सेल सीरियसली ले रही अपने है, भाई दोस्त सीरियसली नहीं ले रहे। सीरियसली नहीं ले रहे, मतलब आपको नहीं लगा कि अब क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ के लखनऊ वापस चला जाए? मुझे लखनऊ नहीं, पाकिस्तान। तो लखनऊ जाएंगे पहले। अच्छा, वाया लखनऊ। हाँ वाया लखनऊ जाएंगे। तो आप बोले ना लखनऊ जाए, चलते हैं वहाँ पे कुछ कबाब वबाब खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कोरमा खाएंगे, यहाँ क्या रखा है, कुछ रखा तो है नहीं। ना इज्जत रही, ना कुछ रहा, ना रिकॉग्निशन रहा, पेगासस में नाम नहीं आया। हमें कुछ लोगों ने मैसेज किया, क्या हमसे बोला कि तुम्हारा नाम है क्या? हम कहे मेरा नाम? मेरा नाम क्यों होगा? तो कहते हैं अरे नहीं उसमें इनका नाम है, उनका नाम है, 2-4 नाम लिख के मारे, तो कहे कि यार उनका है तो फिर तो मेरा होना चाहिए। Then you felt left out. फिर आई फेल्ट लेफ्ट आउट, है ना? कि यार मतलब यार उनको ले रही है सरकार सीरियसली, तो उनको क्यों नहीं ले रही है, मतलब ये तो ठीक नहीं है सर। और मैं चाहूंगा इसके ऊपर मैं और आप एक साथ सीधी बात करें अगले प्रोग्राम में डिफेंसिव ऑफिस पे, मोदी से कहे कि कम से कम हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पेगासस हमारे मोबाइल में डालिए, हमारी इज्जत तो बचाइए। हाँ डालिए, मतलब अगले बार लिस्ट में नाम होना चाहिए हमारा, है ना? हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ, हाँ हमें कोई हमें सरकार कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा नाम डालिए। पैसा हम YouTube से कमा लेंगे। हाँ नहीं यूट्यूब से कमा लेंगे, बाकी कांग्रेस टूल किट है ही मतलब ये सपा से कमा। हाँ नहीं अब आज मालूम चला है ना, तो अब मैं भी अप्रोच करूंगा ना, हैं 1-2 लोग मेरे भी जानने वाले। अब क्या पता आप भी पैसे ले रहे होंगे, हमको आपने नहीं बताया, हमने आपको नहीं बताया, ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है। नहीं सर, ये मैंने देखा जो खराब कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं ना, वो पैसा वाले बहुत होते हैं, वो जानबूझ के, मतलब ये कैमोफ्लेज है मतलब ये बेसिकली कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। हाँ जैसे आपने एक बार नहीं सुनाया था कि वो एक आपके दोस्त थे, उनके फादर वो स्कूटर से जाते थे पुरानी दिल्ली अपने दुकान पे, और बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए उस आदमी ने। मेरे वैभव, मैंने कभी जिंदगी में, मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा यार। और मुझे लगा कि उसके फादर बड़े सिंपल से अंकल, आराम से जाते थे, और छोटी सी अंकल की दुकान वहाँ पे, और जब शादी हुई उनके घर में, तब मैं बिल्कुल, मतलब
मैं कभी लाइफ में इतना शॉक नहीं हुआ, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं था, बिकॉज पर मैं देखा, मैंने बोला यार ये इतना भी पैसा होता है लोगों के पास, डू पीपल हैव दिस काइंड ऑफ मनी, आई मीन बहुत सरप्राइजिंग था। और वो भी वो पुरानी दिल्ली की एक दुकान से। हाँ, हार्डवेयर टाइप की दुकान थी उनकी। तो क्या यही रीजन है कि आपने देश का सौदा करने का फैसला किया कि मुझे भी इतना पैसा चाहिए? मुझे भी एक दिन मैं भी फंक्शन करूंगा, इतना बड़ा होना चाहिए देखो, वरना जब तक, देखिए बात ये है कि जब तक सौदेबाजी ना हो, ठीक है ना, तब तक कैसे पता लगे, मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा लोगों को कि मैं आईएसआई का खास आदमी हूँ? कर सकता हूँ मैं। आईएसआई का जो नोएडा ऑफिस है उसका चीफ हूँ मैं, आपको पता है? अच्छा आईएसआई का जो अट्टा बाजार में जो आईएसआई का ऑफिस है ना, अच्छा अट्टा गांव में। अच्छा, तो वो अत्ताउल्ला तरार के नाम पे है क्या? ओके। वो अट्टा बाजार सेक्टर 18 के ऑपोजिट, वो आईएसआई का, वहाँ पे मेरा खास दफ्तर है, जहाँ पे मैं जाता हूँ। मेरा नाम गौरव आर्या नहीं, मेरा असली नाम गुलाम अली है। और मैं आपको अपना CNIC कार्ड दिखाता हूँ, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड, जब मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा। नहीं, अभी मत दिखाई, कैमरे पे नहीं, बंद होने के बाद। आप मुझे मेरा आखिरी सवाल मेरा है, ये पूछना चाहे पूछेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मेरी भर्ती कब करवाएंगे? ऐसा ही में हाँ, पैसा बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोविड की वजह से सब चीजें बंद हो गई है। फंडरेजर भी हम लोगों ने आज तक अच्छे पॉलिटिक्स के लिए किया नहीं हाँ है। हाँ डिफेंसिव ऑफेंस या पॉलिटिक्स का भी हमने कोई फंड रेज नहीं किया। हाँ, अभी तो नहीं, क्या मैं- होता है कि लोगों को अपने गांव जाकर के शादी अटेंड करना होता है ना, हाँ। तो ये अरे फंड रेजिंग वेबसाइट्स होती हैं। अरे ब्यूटी पार्लर एक गई, उसका ये आईब्राउ बनवाना था, 60,000 रुपया उसने रेज कर लिए भाई। तो आपको पता है लोग मैं साला साल भर अपने से बाल नहीं कटा रहा हूँ, पैसे नहीं है। बोला बढ़ रहा है, मैंने बोला यार एक बार कटवा लेंगे जब भी, तब तक जैसे तैसे काम चल। डॉक्यूमेंट्री पे डॉक्यूमेंट्री आ रही, डिफेंसिव ऑफेंस पे कश्मीर का है, डू पॉलिटिक्स पे कश्मीर की आने वाली है, हमने बंगाल का बनाया, हमने और एक कौन सा बनाया, रोए कश्मीर बनाया था। पूरी वाला बनाया। आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा, बाल नहीं कटा रहा हूँ। ये समझ लो मैं क्या करने जा रहा हूँ। बाल कटाने के पैसे से मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, हाँ, देखो। अरे सर मतलब वही अच्छा, बोल से घड़ा पड़ता है इनकी ना। भर्ती की तो बात कर लो। हाँ हाँ और नहीं, मैं रोए कश्मीर जब मैं बनाने जा रहा था ना, हाँ। ये मुझे मना कर रहे थे मत जाओ। अच्छा, कह रहे थे क्यों जाओगे? उसी समय मेरे दिमाग में पहली बार शक लग हुआ, गया होगा ना लगे कि नहीं ये हाँ, आदमी इसका क्या एजेंडा है, हाँ। ये आदमी क्यों नहीं क्यों चाहता नहीं है। जा रहे हैं ये दादा खुदा ने मिला। कश्मीर की सच्चाई। हाँ, कश्मीर की सच्चाई नहीं चाहता कि सामने आए। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई मेरा आईएसआई में, क्योंकि पैसा वैसा इंडिया से नहीं मिल रहा, तो आईएसआई से अगर हमें पैसा लेना है, तो मैंने देखो, मैंने बात करी थी जनरल फैज से। मैं सही बात बताऊं, जनरल फैज आईएसआई के चीफ है। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा है कि मैं आपका खास जासूस बोल रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम अली है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अट्टा बाजार नोएडा से। तो वैभव है, वैभव भी आईएसआई में भर्ती होना चाहता है। तो वो नाम भी नहीं ले पाते मेरा। है ना, कोई बात कोई नहीं, वाहिद अली नाम रख लो तुम। हाँ, अली नहीं, अली मोहम्मद रख लो, वाहिद मोहम्मद। बिना पठान वाला खान होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो अब चक्कर ये है कि मैंने जब जनरल फैज से बात करी, तो उन्होंने बोला कि गौरव आप चिंता मत करो, आप हमारे खास जासूस हो, तो एक चीज़ याद रखना, अभी थोड़ा सा तशरीफ रिपेयर हो जाए, मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूं, कि बैठ नहीं पा रहा हूं मैं, अभी औंधे मुंह लेटा हुआ हूँ, सारी फाइलें ऐसी जमी सर पड़ी हैं। यही सब मौज आए सही में। तो कह रहे हैं कि जैसी तशरीफ ठीक हो जाए, क्योंकि बेगम ने गोली मार दी थी ना उनको, तशरीफ पे लगे, तो कह रहे हैं जैसे ही गौरव मेरी तशरीफ ठीक हो जाएगी, मैं सबसे पहले वैभव सिंह की फाइल में साइन करूंगा मैं। तो वैभव थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आईएसआई में भर्ती होने से पहले जनरल फैज की तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज चल रही है। एक आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ, आपने मुझे भेजी थी शायद, वो ऑडियो क्लिप थी जिसमें कि एक पाकिस्तानी बंदा था, वो बता रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदरून इलाकों में भी चले जाए, चाहे वो केपी में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, अंदरून इलाकों में चले जाए, कहे कि आप ट्रेन से जा रहे हो तो दूर पहाड़ के ऊपर लिखा रहेगा, क्या दो ही चीज के एड्स होते हैं, एक मर्दाना कमजोरी के और दूसरा बवासीर के। ठीक है, कहीं चले जाओ, इन दो के इश्तेहार आपको दूर पहाड़ों पे ऊपर पत्थर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये, अब इनको भी गोली मारी गई, तशरीफ पे ही मारी गई, पाकिस्तान में या तो आगे कुछ गड़बड़ है या पीछे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब आम आदमी से लेकर के फैज हमीदनी आईएसआई चीफ तक, आगे और पीछे में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन मौज सबसे ज्यादा वही काट रहे हैं। और नंबर 1 देखिए, आप समझिए, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की, ठीक है, नंबर 1, और सारे के सारे 24-23 करोड़ पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार हैं कि ये नंबर 1 है। ये कंपटीशन हुई थी,
ऐसी हुई थी कंपटीशन जिसमें तो ISI उसका first आया। डिटेल तो आपके ही पास होगा ना, हम लोग के हमको बताइए मेरे कहाँ पास- हुई थी, ओवर टॉप है नहीं? कहाँ हुई थी? ये रावलपिंडी में हुई थी, अच्छा, और रावलपिंडी में कंपटीशन हुई थी जिसमें ISI फर्स्ट आई थी, बाकी सब लास्ट आए थे। गैरिसन के बार में हुई थी क्या? बट नहीं, मैंने मेरी जनरल फैज से सीधी बात हो गई। जनरल फैज ने बोला है, जो चीफ ऑफ ISI उसने बोला है कि वैभव सिंह को हम जरूर अपने रोल पे लेंगे, लेकिन जरा कह रहे हैं कि तशरीफ रिपेयर हो जाए, तशरीफ डैमेज हो चुकी है काफी हद तक। और मैंने बोला सर ऑफिस नहीं जा रहे आज तक? तो कह रहे हैं नहीं, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी बैठ नहीं पा रहा हूँ कुर्सी पे, अरे बाप रे, बिकॉज वो 9mm के 9mm ने कह रहे हैं पूरा 10mm कर दिया है, खेल खराब कर दिया है। तो अभी रिपेयर हो जाएगी तशरीफ, फिर मैं जाऊंगा दफ्तर में बैठूंगा, फिर मैं वैभव सिंह की फाइल पे साइन करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। नहीं सर बहुत जरूरी है, पैसा है नहीं, क्राउड फंडिंग में पेट्रोल वगैरह मेरा सस्पेंड करा दिए थे सब, हाँ। आपके दोस्त यार पाकिस्तान वाले सब, और अब पहले अब पैसा वैसा भी कुछ खास आता है नहीं, पेटीएम और पेपल पे, हाँ। हमसे ज्यादा ये आदमी क्योंकि यहाँ भी धूर्त है तो धूर्त ही से पब्लिक से पैसा निकाल लेता है, हाँ। हम सीधे शरीफ आदमी हैं, इसलिए तो हम ISI जाना चाह रहे हैं हाँ। कि हमारे जैसे हीरो की परख वही है, यहाँ 2 टके का यहाँ 2 यूट्यूब, टके का यूट्यूबर बना के रखते हैं। बिल्कुल। और वो भी 2 टका साला कोई देता नहीं है। ऐसा एक IT सेल में जितना है वो लोग 2-2 टका दे दे तो 2 लाख रुपया तो महीना का आ जाएगा, अगर महीने में एक बार भी 2-2 टका देता आराम रहे से, तो। आराम से। आपको सरकार अप्रोच नहीं करती है कुछ कि फलाना जी के लिए एक वीडियो बना दो तो इतना करोड़ दे देंगे, इस टाइप का कुछ? नहीं यार, मुझे कांग्रेस वाले करते रहते। नहीं हमें नहीं करते हैं। हमको एक बार एक अप्रोच किए थे, अब हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे ठीक है, उन्होंने अप्रोच किया था कि वो सांसद का चुनाव लड़े थे कहीं दिल्ली में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो कहे कि 2019 के इलेक्शन के मतलब टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे, वो उनके ये का फोन है, हम चाहते हैं कि आप इनका इंटरव्यू करें। तो हम कहे कि हम उनका इंटरव्यू क्यों करें, उस समय तो डू पॉलिटिक्स था भी नहीं, तो हमने कहा कि हम क्यों करें भाई, डिफेंसिव ऑफेंस तो कोई ऐसा है नहीं कि, कह नहीं वो राष्ट्र की सुरक्षा के मसलों पे कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम कब बोले हमने थोड़ी रोक रखा है उनको कि वो राष्ट्र की सुरक्षा पे ना बोले, कि नहीं वो आप प्लेटफॉर्म पे बोला था कि वो तो हम तय करेंगे ना कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसीलिए पैसे नहीं आते देखो, इसीलिए पैसे नहीं आते। अब हमने कहा कि ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, हम तो इनको जानते नहीं कौन है, ठीक है, आप इनका प्रोफाइल भेज दीजिए, वो ऑफेंड हो गया। अच्छा, हाँ, क्या आपने नेताजी से प्रोफाइल मांग ली? कहे कि आपको, हाँ वो उसने बोला मुझसे, कहा आपको उनकी प्रोफाइल चाहिए, तो हम कहे तो हमको पता भी तो होना चाहिए हम किसका वीडियो करने जा रहे हैं, कह रहे गूगल पे जाइए, नाम बोलिए, सब कुछ आ जाएगा, मतलब नाम लिखिए नहीं, गूगल पे जाइए, नाम बोलिए, सब कुछ आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे तो फिर ना हमने उन्हें संपर्क किया ना उन्होंने हमें संपर्क किया। कह रहे थे पैसा वैसा देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि मतलब 10-20-50 लाख रुपए हो तो कुछ बात बनती है, क्या 10-20-50 नहीं, हजार अब तो उम्मीद सिर्फ ISI से रह गई। कितना पैसा वही सब दे पाएंगे इन लोगों के बस का नहीं है। अरे इंडिया में भी सब बोलते हैं, एक तो ये हमको एक बार पता नहीं कोई प्रोग्राम में रॉ एजेंट बोल दिए, हाँ तब से जो है ना इतना सब कुछ भी डाल दीजिए ट्विटर पे नीचे रॉ एजेंट। हमने कहा यार कि रॉ वाले भी देखते हो तो हंसते हुए कि साला 2 टके के यूट्यूबर्स को हमारा एजेंट बना रखा है इन लोगों ने, हैं? आपको भी तो बोलते हैं, आपको मतलब आपको नहीं लगता है, आपको कभी रॉ वाले धमकाते नहीं फोन करके कि साले अगर अपना हमारा नाम हटवाओ अपने नाम के आगे से? हाँ, वो धमकाते हैं जब उनको पता लगा कि असल में हम ISI के लिए काम करते हैं, उनका दिल टूटा बड़ा कि हमें तो लगा था कि आप देशभक्त हैं, अपना आदमी, हाँ ये तो अपना आदमी, पता लगा कि नहीं इसका अपना टूल किट चल रहा है अट्टा बाजार से, तो ये बात है। चलिए ठीक है, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब अगली बार आप राब्ता करें अपने जनरल फैज से, उनसे कहें कि डू पॉलिटिक्स और डिफेंसिव ऑफेंस के लिए कुछ करें, पेशगी वगैरह भेज दें, नजराना कुछ भेज दें, भेजें, क्योंकि आप ही से उम्मीद है। हाँ, हम उनसे वफादारी का तहिया कर लेंगे यहाँ पे और हम उनकी तशरीफ जल्दी रिपेयर हो जाए उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे, और कि तशरीफ, क्योंकि वो 9mm की गोली थी जिसने 10mm का काम करा वहाँ पे जाकर, तो बहुत चोट पहुंची है। और सर मेरा अंतिम में आप सबसे है कि 2 टके का कोई मतलब कुछ बोलना हो, 2 टके की कोई बात, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रेंज की बात तो बोलते नहीं, चाहे मोदी जी से बोलना हो या
लोगों से बोलना हो, कोई 2 टके की बात बोलते हुए जाइए अंत में। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे वजीर आजम हैं इमरान खान नियाजी, रियासत पुदीना के रियासत पुदीना के अमीर हैं। इमरान खान नियाजी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी है। उन्होंने कल ही उनका बयान आया था कि देखिए ऐसा है कि मैं स्पोर्ट्स में ट्रिपल PhD हूँ। उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड, अच्छा। वो भाई बहुत तगड़े वाला है यार, मैं ऑन अ सीरियस नोट बोल रहा हूँ। हाँ। मैं इमरान खान जैसे बंदे से आज तक नहीं मिला, वो अलग लेवल का है, बिल्कुल अलग लेवल का आदमी है। उसने बोला कि मेरी ट्रिपल PhD है स्पोर्ट्स में, लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिला मुझे। यानी कि कहने की बात है, जब उनको स्पोर्ट्स पे तवज्जो देने का वक्त मिल जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर गोल्ड मेडल की बरसात होगी अगले ओलंपिक अच्छा में। अच्छा। ओ। पर फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट हिम फर्स्ट, नॉट इलेक्ट, सेलेक्ट हिम फर्स्ट। हाँ। तो उन्होंने डायरेक्टली रावलपिंडी को बोल दिया है, और जो हमारे बॉस हैं जनरल फैज, उनको हाँ। भी बता दिया कि वो अगली बार मुझे आना है, तब जाके बात बनेगी। हम्म। तो सर अब इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। आप कुछ बोलेंगे 2 टके की बात कोई मतलब? नहीं, हम सब इतना नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई सरकार में जानता है तो सरकार से बोलिए हमें कुछ पैसा रुपया का व्यवस्था करें। पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। और पैसे के बिना चैनल चल नहीं पाएगा। और सरकार पैसा देगी, सरकार की बात करेंगे, सरकार पैसा नहीं देगी तो विपक्ष की बात करेंगे, सीधी सीधी बात। और मैं तो सबको पता है। हाँ, मेरे पे फोकस कीजिए। नहीं नहीं, मेन कैमरा मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं 6 में 2 टके का यूट्यूबर हूँ। मेरा यही है कि मेरा सपास चल रहा है काम। जिनको अपना काम चलवाना है तो आप घूम फिर के मत आइए कि अरे अजीत जी देख लेंगे आपका, कुछ ऐसे नहीं। सीधा वो बात बोले, अजीत जी 50 लाख रुपए दूंगा, ये चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे करके चलेगा। सपा वाले दे रहे तो हम उनका देख के यति जी का वीडियो करते हैं, आपको पता ही है। तो बार बार करते रहते हैं ना। पैसा आता है तुरंत कैमरा उठाता हूँ, रेंट पे लेता हूँ कैमरा, जाता हूँ शूट करके आता हूँ, और आप लोगों का दिल जलता है। आपको लगता है कि इन 2 टके, 2 2 4 2 6, इन 6 को अपने खेमे में रखना है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा पैसा। जैसे जनरल फैज करते हैं। हाँ, जो कर रहा है ना, जो हीरे की परख जिसको है भाई, वो कर रहा है भाई। है वो मतलब आदमी का शर्ट का बटन टूटा हुआ है, हम गरीब टाइप साला स्कूल का टी-शर्ट पहन घूम रहे हैं। ये आदमी एक पहन के बोलता है मेरे पास 14 है। मतलब इतनी इस तरह के मुफलिसी में हम लोग किसी तरह, मतलब उर्दू का शब्द मैंने बोला, मैं भी इंटरेस्ट सर दिखा रहा हूँ ऐसे। अब जनरल फैज फंडिंग दे देंगे। हाँ, तो कहीं मैनेज करवाइए। नहीं तो हम लोग क्या है, 2 टके के हैं, कोई 3 टका का भी पैसा दे देगा तो हमें तो है बिक जाना है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम लोग 6 टके के यूट्यूबर का दूसरा एपिसोड भी लाएं, मतलब महीने में। और एक एक बार आप लोग जो है, आप लोग भी 2 से हमें 3 टके का बनाइए। और 1 पॉइंट कितना मिलियन है अपना डिफेंसिव ऑफेंस पे? 1.3 1.3 है। इधर भी 2.3 लाख है, मिलियन नहीं है। मिलियन हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइब ये सब करवाइए, और पैसा वैसा जो है इंतजाम कीजिए। हम लोग मतलब सही में बहुत सीरियस काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री का और भी हमारे प्लान्स है, तो वो सब भी करेंगे। और इस तरह का थोड़ा हल्का फुल्का माहौल वाला वीडियो जो है आता रहेगा। और 2 टके के मेजर गौरव आर्या आभार, 2 टके के गंगा किनारे के वैभव सिंह, आपका भी आभार। और हम लोग मैं और वैभव खास तौर से एक बात कहना चाहते हैं कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जनरल फैज अब तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, अब तो चेक काट दो। हाथ से काटना है, कौन सा तशरीफ के होल में गलम साला घुसा के काटना है? काट दो यार, काट दो, कुछ आएगा। कुछ पैसे सर हमें भी दे देना है। एक आध 2 डॉक्यूमेंट्री आपके मतलब की बना देंगे सर। अरे कारपेटिंग एडवाइजर ही आ जाएगी, मतलब हाँ, कुछ भी आ जाए भाई। हाँ, अब मैंने वैभव से बोला था कि वैभव देखो मुझे बडवाइजर पिलाओगे? उसने बोला हाँ। फिर यहाँ पे कहते हैं कि देखो हम 2 टके के यूट्यूबर हैं, बजट नहीं हाँ, है, बजट अदरक की नहीं चाय है। पिलाती मुझे। मैं तो ऐसे फर्जी कप रखा हुआ, बीच में पीने का एक्टिंग भी किया, उसमें चाय भी नहीं है। इतना बजट का हमारा बहुत बजट का राड़ा है मित्रों। तो विदा लेते हैं सर, और फिर अगली बार दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। दैट्स इट यार। मुझे ना बहुत कुछ समझ में नहीं आया उनके रेफरेंसेस वगैरह, बट इट वाज लाइक मोर ऑफ अ सरकास्टिक, लाइक सरकाज़म बहुत है इस वीडियो में। मैं मेजर गौरव आर्या को देखता हूँ रिपब्लिक टीवी में, मैंने उनको बहुत बार देखा है। मैं नया यूट्यूबर हूँ तो मुझे बहुत सारे कंटेंट शायद समझ नहीं आए,
बट मैं कोशिश करूँगा कि इनके रेफरेंस चेक करूँ, और अगर आपको मालूम है वो किस मुद्दे पर बात कर रहे थे और जो रेफरेंस पॉइंट्स थे उनके, एक तो मैंने डिफेंसिव ऑफेंस लिखा है, आई थिंक दिस इज़ द चैनल दैट मेजर गौरव आर्या रन्स, सो आई विल फाइंड आउट. Please do let me know if there is something that I need to know to understand these reference points. और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़. मेरा चैनल मोनेटाइज्ड भी नहीं है, तो इसमें कोई ऐड वैड भी नहीं आते हैं ना. आई जस्ट मेड इट फॉर द एंटरटेनमेंट फॉर यू पीपल. सो थैंक यू सो वेरी मच. वी विल सी यू सून. और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. थैंक यू सो मच.